अंदर से मलता मलता बाहर आया। गोपी अरे मैं पकड़ के तो कन्हैया को लाई थी और ये कन्हैया तो घर के अंदर से आ रहा है, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब गड़बड़ कहाँ हुई, कैसे हुई? गोपी ने पकड़ा तो कन्हैया को ही था। अब भागते चोर को कैसे पकड़ते हैं? बड़ा कस के, हैं, ढीला डाला थोड़ी पकड़ते हैं, छुड़ा के ना भाग जाए। तो गोपी ने पकड़ा कन्हैया को, उसका हाथ बड़ा कस के पकड़ा। अब कहाँ तो गोपी का बड़ा जबरदस्त हाथ, कहाँ कन्हैया कोमल कोमल हाथ। तो कन्हैया के हाथ जब कस के पकड़ा तो कन्हैया के हाथ में दर्द होने लग गया। तो कन्हैया ने कहा, अरे तुझे हाथ पकड़ना है ना, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, ये छोड़ दे, ले दूसरा पकड़ ले। गोपी ने कहा, ला दूसरा पकड़ा। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़वाया और आंगन में खटिया पर गोपी का बूढ़ा ससुरा सो रहा था, उसका हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी तो लंबे सारे घूंघट के अंदर थी, उसे पता ही नहीं क्या हुआ। भैंस लाई ससुरे को, भैंस लाई, सुने नहीं उसकी बिल्कुल भी। और यशोदा मैया घर आके जब अपना घूंघट उठा, और मैं किसको पकड़ लाई, ऐसे ऐसे गड़बड़ करता था। अखियां मल को काना आयो, अखियां मल को कानो आयो, अखियां मल को कानो आयो, अखियां मल को कानो आयो। गोपी मन पछताए मैया तेरू काना, भाग चुरा करता ओ मैया तेरू काना, भाग चुरा करता। भटकी भोरी डीठ कनाई, भटकी भोरी डीठ कनाई, भटकी भोरी डीठ कनाई, भटकी भोरी डीठ कनाई। अरे चुपके से चलाए मैया तेरू काना, भाग चुरा करता मैया तेरू काना, भाग चुरा करता ओ मैया तेरू काना, भाग चुरा कर। भटकी भोरी ढीठ कनाई, भटकी भोरी ढीठ कनाई, भटकी भोरी ढीठ कनाई, भटकी भोरी कैसे चलावे मैया तेरू काना, भाग चुरा कर खाए मैया तेरू काना, भाग चुरा कर खा ओ मैया तेरू काना, भाग चुरा कर खाए मैया तेरू काना, भाग चुरा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, माखन चोरे की जय। इस प्रकार हमने माखन चोरी लीला का दर्शन किया। एक बार गो बालकों ने यशोदा मैया से शिकायत की, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कन्हैया कहने लगा, मैया ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अर्थात मैंने तो ब्रजरज खाई है। आप कहेंगे ब्रजरज में मिट्टी में क्या अंतर है? अंतर है, रात और दिन का अंतर है। वो ब्रज की रज साधारण मिट्टी नहीं है, उसकी तुलना साधारण मिट्टी से नहीं की जा सकती है। जैसे कि ये तुलसी का जो वृक्ष है, क्या इस तुलसी के वृक्ष की तुलना साधारण वृक्ष से की जा सकती है? नहीं, ये साधारण वृक्ष नहीं है। जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती नदियां, क्या उन नदियों की तुलना साधारण नदियों से की जा सकती है? नहीं, उनकी साधारण नदियों से तुलना नहीं की जा सकती, वो साधारण नदियां नहीं है। वैसे ही ब्रजरज भी साधारण मिट्टी नहीं है, उसकी तुलना साधारण मिट्टी से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां गोविंद के चरण पड़े हैं, वहां राधा रानी के चरण पड़े हैं। उनके चरणों के पड़ने पर उस मिट्टी का गुण बदल गया है, वो मिट्टी बड़ी पवित्र हो गई है। चरणों के पड़ने पर मिट्टी का गुण बदल जाता है। एक बार जब लाक्षागृह के कांड से पांडव बच गए थे, तो वन में चीते फिर रहे थे।
एक जगह पर कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मेरी विवाह करने की इच्छा है, जाओ तुम किसी पुरुष को ले आओ, मैं विवाह करूंगी। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारी ऐसी धर्मात्मा मां, और उसके मन में यह कुविचार कैसे आया। महाराज युधिष्ठिर थोड़ा विचार किया और उस स्थान की मिट्टी परीक्षण करने के लिए अपने साथ में थोड़ी सी ले ली और वो स्थान छोड़ दिया। थोड़ी दूर आगे गए, आगे जाकर युधिष्ठिर कुंती से पूछते हैं, मां आपने अभी अभी विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी, आपकी विवाह करने की इच्छा है। कुंती कहने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरे मन में कोई विचार क्यों आया, मैं 3 दिन तक अनशन करूंगी, प्रायश्चित करूंगी कि मेरे मन में यह कोई विचार क्यों आया। महाराज युधिष्ठिर वो मिट्टी जो परीक्षण करने के लाए थे चुपके से वहां डाल दी। वो कुंती का जैसे इस मिट्टी पर पांव पड़ा, कुंती कहने लगी, युधिष्ठिर तुम अभी अभी विवाह की बात कर रहे थे ना, जाओ तुम किसी पुरुष को ले आओ, मुझे विवाह करना। महाराज युधिष्ठिर कहने लगी, मां आप अभी अभी तो यह कह रही थी कि आपको तो अनशन करना है, प्रायश्चित करना है। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो विवाह करना है। युधिष्ठिर महाराज ने वो स्थान फिर छोड़ दिया और वापस उसी स्थान पर आए जहां से मिट्टी लेकर के गए थे, और उस स्थान का इतिहास लोगों से पूछ लगे, इस स्थान का इतिहास क्या है। लोगों ने बताया, इस स्थान पर किसी जमाने में एक वेश्यालय हुआ करता था। यहां उन स्त्रियों के चरण पड़े हैं जो हमेशा काम वासना में डूबी रहती थी। जब कुछ स्त्रियों के चरण पड़ने पर उस मिट्टी का गुण बदल गया, तो ब्रज में तो अनेक गोपी गोपिकाओं के चरण पड़े हैं जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम की सरिता बह रही थी। उनके चरणों के पड़ने पर उस मिट्टी का गुण बदल गया। वो मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं रही है, वो मिट्टी बड़ी पवित्र हो गई है। इसलिए तो ब्रज में जाते हैं तो उस मिट्टी में लौटते हैं, जो भी जाता है मिट्टी में लौटता है। क्यों? यदि हमारे यहाँ कोई यहाँ लौटने लग जाए मिट्टी में तो क्या कहेंगे, बोले गधा है ये। और वहां जो जाता सब लौटता, क्योंकि वो मिट्टी बड़ी पवित्र है, उसमें भक्ति के अणु परमाणु हैं। तो मिट्टी हमारे शरीर पर लगेगी तो हमारे शरीर में भी भक्ति के प्रादुर्भाव होगा। इसलिए मिट्टी बड़ी पवित्र है। इसलिए ब्रज की महिमा को गाते हमारे संतों ने कहा है, ब्रज की रज है परम पवित्र, बासिया राधा रानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र, बासिया राधा रानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र, बासिया राधा रानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र, बासिया राधा रानी को। बासिया राधा रानी को, बासिया श्यामा प्यारी को। बासिया राधा रानी को, बासिया श्यामा प्यारी को। ब्रज की रज है परम पवित्र, बासिया राधा रानी को। ब्रज है परम पवित्र, बासिया राधा रानी को। सब तीर्थ को बासते होवे यहाँ रास, सब तीर्थ को वास्मित होवे यहाँ रास। सब तीर्थ को बासते होवे यहाँ रास। सब तीर्थ को वास्मित होवे यहाँ रास। कहीं देखबे की आस लिए भक्त ललचाए, न्याय देखवे के आस लिए भक्त ललचाए। यहाँ वृक्ष बने ग्वाल नंद यशोदा को लाल। यहाँ वृक्ष बने ग्वाल नंद यशोदा को लाल। सब जग प्रतिपाल लियो गोपीन नचाए। सब जग प्रतिपाल लियो गोपीन नचाए। अमृत हूँ मैं नाहि स्वारी, अमृत हूँ मैं नाहि स्वाद। अमृत हूँ मैं नाहि स्वादी। अमृत हूँ मैं नाहि स्वाद। मिले सुख ब्रज की नारी को। ब्रज की रज है परम पवित्र,
फल खाऊं भाई वन में चराऊं, तोड़ तोड़ फल खाऊं भाई वन में चराऊं, तोड़ तोड़ फल खाऊं भाई वन में चराऊं, तोड़ तोड़ फल खाऊं भाई वन में चराऊं, और ददी को कहाऊं धन्य धन्य ब्रज धूरी, छोड़ दधी को कहाऊं धन्य धन्य ब्रज धूरी, और ददी को कहाऊं धन्य धन्य ब्रज धूरी, छोड़ दधी को कहाऊं धन्य धन्य ब्रज धूरी, ज्योति सर्व निराकारी भयो लीला अवतारी, ज्योति सर्व निराकारी भयो लीला अवतारी, खाऊं गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर, 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 अरे मैं न्योछावरी हो जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं, न्योछावरी हो जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं, कहे जब काना डारी को, ब्रज की रज है परम पवित्र, पास यहाँ राधा रानी को, पास यहाँ राधा रानी को, पास यहाँ श्यामा प्यारी को, पास यहाँ राधा रानी को, पास यहाँ श्यामा प्यारी को, ब्रज की रज है परम पवित्र, पास यहाँ राधा रानी को, ब्रज की रज है परम पवित्र, पास यहाँ राधा रानी को। इस प्रकार जब कन्हैया ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, यशोदा मैया कहने लगी अपना मुंह खोल के दिखा, तूने मिट्टी खाई या नहीं खाई अभी पता चल जाएगा, मुंह खोल अपना। कन्हैया अपना मुंह खोला, यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड को घूमते देखा। यशोदा मैया को मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने अपना विश्व रूप दिखाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है, अतः कन्हैया यशोदा मैया के हृदय में योग माया का संचार कर दिया। तब यशोदा मैया पहले वाली बातें सब भूल गई और वापस वही छोटा सा लाला अपने कन्हैया को मानने लगे। बार बार अपना विश्व रूप दिखाते हैं और बार बार उसको विस्मृत करवा देते हैं। कन्हैया ने ब्रज रज का भक्षण क्यों किया था? क्या कन्हैया को हमारे साधारण बालकों जैसी आदत थी? जब हमारे साधारण बालक मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी की मुट्ठी भरी और झट अपने मुंह में रख लेते हैं, ऐसी आदत थी क्या कन्हैया को? नहीं, श्री कृष्ण की एक एक लीलाओं में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने ब्रज रज का भक्षण इसलिए किया था, ब्रज में पूतना बालकों का वध करने के लिए आई थी, बहुत से बालकों को खा गई थी। और जब श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन का दूध पिया तो सारे जीव जो कि पूतना के पेट में थे, पूतना के स्तन के दूध के द्वारा श्री कृष्ण के पेट में आ गए। अब ब्रज में जो गोपियां थी ये कौन थी? बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बनकर गए थे। ब्रज में गायें कौन थी? बड़े बड़े ऋषि मुनि गाय बनकर गए थे। तो श्री कृष्ण सोचते हैं ये ऋषि मुनियों की, ये संतों की ये चरण रज, ये ब्रज रज मेरे पेट में जाएगी तो पूतना के स्तन के दूध के द्वारा जो जीव मेरे पेट में आ गए हैं इन सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। संतों के चरण रस से ये जीव का उद्धार हो जाता है, इसलिए प्रभु ने ब्रज रज का भक्षण किया था। इसके बाद में दामोदर लीला का वर्णन आता है। ये दामोदर लीला भी बड़ी रहस्यमय लीला है। श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप है। प्रभु इस जीव पर अपना प्रेम बरसाते रहते हैं और जीव से चाहते भी प्रेम है, देते भी प्रेम है और चाहते भी प्रेम है। प्रभु प्रेम के वश में होते हैं, प्रेम के बंधन में बनते हैं। प्रभु धन के वश में नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी पति हैं। उनके पास धन की कमी है क्या? वो तो लक्ष्मी पति हैं।
जब ये मनुष्य शारीरिक बल से, ज्ञान बल से, जन बल से, धन बल से हार जाता है और हार करके प्रभु को प्रेम बल से पुकारता है, तभी प्रभु को वश में किया जा सकता है। जब तक इस मनुष्य को संसार के बलों का अभिमान रहता है, तब तक वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, मैं बल वाले का नहीं, मैं तो निर्बल का हूं, और मुझे प्राप्त करना है तो निर्बल हो जा। संसार में कितने लोग हैं जो कि निर्बल हैं, सब बलशाली हैं। किसी को अपने ज्ञान का बल, किसी को धन का बल, किसी को अपने शरीर का बल है, किसी को अपने परिवार का बल। और प्रभु तो बल वाले का है ही नहीं, वो तो निर्बल के हैं। सूरदास जी ने लिखा ना, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, ओ निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के